सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अकीदतों का एक फूल मिल जाए मुझे सलीक़ाए नाते रसूल मिल जाए। मिलके बाबा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम की फरमाइश है, इसकी चंद अशार पेश करूंगा। साए में आपके हैं किस्मत ये हमारी है। साए में आपके किस्मत ये हमारी गए। साए में आपके गए किस्मत ये हमारी दिलो जान से क्या शान आपकी है। कुर्बान दिलो जान से क्या शान आपकी है। और नक्शा का दिलकश है, सूरत आपकी प्यारी है। नक्शा का दिलकश है, सूरत आपकी प्यारी है। जिसने भी आपको देखा सौ जान सवारी है। आपको देखा सुनिए, जिसने भी आपको देखा सो जान सवारी है। और क्या पेश करूँ आका, क्या चीजें हमारी है। क्या पेश करूँ आका, क्या चीजें हमारी है।
आपका गैर और ये जाबी आपकी गैर, ये दिल भी आपका गैर और ये जाबी आपकी गैर, दिल भी आपका है। सुनिए और ये जाबी आपकी गैर, दिल भी आपका है। ये जाबी आपकी गैर, साए में आपके हैं। किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जां से क्या शान आपकी है। बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। क्या बताऊं उठ के जाओ कागा मदीने से, उठ के जाओ कागा मदीने से। क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या बताऊं और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं है। तो बस या मोहम्मद या मदीना है, या मोहम्मद या मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो है, अब जिसका है उठाए सीधा हाथ और बोले दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मोनव्वर मेरा मदीना है, दिल मोनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं और ये दुनिया वाले
दर्द देते हैं ये दुनिया वाले, आका ये दुनिया वाल, सोना ये दुनिया वाल, ढोला ये दुनिया वाले, तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हाथ में को नज़ारा तेरा क्यों उठे दे के बख्शिश मेरे रुतबा तेरा वागा क्या जो दो करम गए शगे बच तेरा वागा क्या जो दो करम गए वागा क्या जो दो करम गए शगे बच तेरा नहीं सुनता वाला तेरा नहीं सुनता लगे मांगने वाला तेरा। शेर सुने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ मगज़ पयामी खुदा का जाने। अरे लिखिया था तेगी क्या है इनके आका तेगी क्या है केगे ना जाने फर्श वाले आका फर्श वाले सोना फर्श वाले फर्श वाले आपकी शौकत लो क्या चाले फर्श वाले आपकी शौकत लो क्या चाले। खुसरवा अर्श में उड़ता हरेरा
रवा अर्श पे उड़ता फरेरा आपका। कई पुश्तों से कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बगार। यही तिफली जवानी के बिताए मागुसार। अब बढ़ाते में खुदा युगा में से लटाल आपके ठोकरो। जो पलता था पलता है पलता रहेगा वो बोले आपके ठोकरो से पले गए के ठोके डाल आपके ठोकरो से पले गए के ठोके डाल। छिड़कियाँ खाए कागा छोड़ के सदका आपका। छिड़कियाँ खाए कागा छोड़ के सदका आपका। नहीं सुनता नहीं मांगने वाला आपका। माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहिब अकीदतों का खिराज पेश कर रहे थे। ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू अलैहिर्रहमा के कलाम के चंद अशार पेश करके माई किबला पीर साहिब के हवाले कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं दूध ते दई हर कोई रिड़के, दूध ते दई हर कोई रिड़के पर आशिक भा रिड़कींदे हूँ। दूध ते दई हर कोई रिड़के पर आशिक भा रिड़कींदे हूँ। तन चटोरा मन मधानी आही नाल हलिंदे हूँ। दुखां दा नतीरा कटे लश्कारे गमां दा पानी पींदे हूँ। नाम फकीर उनांदा बाहू जड़े हाटां तो मखण कढेंदे हूँ। नाम फकीर उनांदा बाहू जड़े हाटां तो मखण कढेंदे हूँ। ना रब अर्शे मुअल्ला उत्ते ना रब विच खाने काबे हूँ। ना रब इल्म किताबी लद्दा ना रब विच मेहराबी हूँ। गंगा तैरत मूल न मिलया मारे पेंडे बेहिसाबे हूँ। जददा फड़िया मुर्शिद बाहू छुट्टे सबे अजाबे हूँ। जद्दा फड़िया मुर्शिद बाहू छुट्टे सबे अजाबे हूँ। दुनिया से न दुनिया के बाजार से मिलती है जो चीज खुदा वालों के प्यार से मिलती है। जन्नत की गर तलब है तो वाइज ये समझा दो जन्नत तो मोहम्मद के हर यार से मिलती है। और अल्लाह वाला कौन है और अल्लाह वालों का सरदार कौन है? मेरे इमाम अहमद रिजा फाज़िले बरेलवी आपने अल्लाह वालों के सरदार के बारे में कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है पाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। बोले ना सुभान अल्लाह। ये अहमद रजा वो है कि जिसका अपना जिक्र अपना तज़किरा अपना चर्चा शर्क में भी है गर्ब में भी है शमाल में भी है जुनूब में भी है जमीनों में भी है आसमानों में भी है। मगर वो जब बारगाह गौसियत में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करता है तो यूं कहता है तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा और इस निशानी के जो सग हैं अरे नहीं मारे जाते। अश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा।
ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। इस्तकबाल कीजिए पीर तरीकत, राहबर शरीयत, साहिबजादा वाला शान, आलमी मुबल्लग इस्लाम हज़रत पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहिब अपने बयान से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाते हैं। दोनों हाथों को उठाएं, सीने का जोर लगाएं, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। एक ही नारा बुलंद कीजिए, लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से यहाँ हुज़ूर की बारगाह में हदाए अकीदत पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह करीम सजाने वालों को सजाने पर और आप आने वालों को आने पर अजर अज़ीम अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल है। कुरान करीम में जहाँ जा बजा अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कहीं सूरत का ज़िक्र फरमाया, कहीं सीरत का ज़िक्र फरमाया, कहीं आमद का बेहसत का ज़िक्र फरमाया, कहीं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दीगर सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया। वहीं अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक बेमिसाल शान को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रत भी तशरीफ़ फरमा है। जब अरबी का ये कायदा है कि नफ़ी के बाद इस बात का ज़िक्र किया जाए तो उससे एक और बड़ी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का इज़हार हो रहा है। मुफस्सिरीन ने कहा कि ये आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन एक आयत है, लेकिन जैसे वाक़या मेराज कहने को एक मौजज़ा है, लेकिन इस एक मौजज़े में कदम कदम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कई मौजज़ात का ज़हूर होता है। उसी तरह ये एक आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस एक आयत में अज़मत मुस्तफ़ा के इतने पहलू हैं कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, कमा हक़्क़हू बयान नहीं किए जा सकते। अल्लाह ने फरमाया ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यहाँ माँ नफ़ी के लिए है और इल्ला इस बात के लिए है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब भी नफ़ी के बाद इस बात का जिक्र होता है तो सिर्फ यह साबित नहीं होता कि जिसका जिक्र किया जा रहा है उसकी ये शान है, बल्कि यह साबित होता है कि भरी कायनात में मज़कूर के सिवा जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके अलावा भरी कायनात में इस अंदाज में ये शान किसी को हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी को अल्लाह का पर ईमान लाना हो तो वो खाली इल्लल्लाह से शुरू करता है या पहले ला इलाह कहता है। जब वो नफ़ी के बाद इस बात का जिक्र करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो साबित होता है इसका सिर्फ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह माबूद है,
बल्कि इसका ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नफ़ी के बाद इस बात के जिक्र ने साबित किया कि सिर्फ वजूद बारी ताला के इस बात पर ईमान नहीं रखता, बल्कि तअद्दुद इलाह की नफ़ी पर भी इसका ईमान है। इसका यही ईमान नहीं कि अल्लाह माबूद है, बल्कि इसका ये ईमान भी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुर्बान ना जाए मुस्तफ़ा जान रहमत में सारी कायनात उसका जिक्र यूं करे और वो अपने बंदा खास हमारे आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यूं फरमाए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नफ़ी के बाद इस बात का जिक्र मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यह साबित कर रहा है कि सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हुजूर को शान रहमत दी, बल्कि जिस अंदाज में शान रहमत हुजूर को दी, जितने अमूर हुजूर को दिए, जितनी वसअत हुजूर को दी, जिस अंदाज में अमूर रहमत में वसअत, उम्मत में वसअत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बनाकर जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने वसअत रहमत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई, ना आज तक किसी को मिली, ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस आयत का आगाज़ ही बता रहा है, अल्लाह ने बेनज़ीर और बेमिसाल बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मिसाल आप है, बेनज़ीर और बेमिसाल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहताज बनाया जा रहा है, पूरी खलकत को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहताज बनाया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, बाकी सारी खलकत को इस आयत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मोहताज बनाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ में उस अल्लाह के लिए, उस रब के लिए, जो अल्लाह के लिए जो आलमीन को पालने वाला है, आलमीन को पालने वाला है। अल्लाह ने अपनी सिफत बयान फरमाई, सिफत रबूबियत, रब पालने वाले को कहते हैं। और हबीब की शान बयान फरमाई तो सिफत रहमत हुजूर की ऐसे बयान फरमाई कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब रब्बुल आलमीन और रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, इसको समझने के लिए आपको गौर करना होगा लफ्ज़ रब के माने पर। रब कहते हैं पालने वाले को। अब किसी को भी अगर पाला जाता है, किसी की भी कफालत की जाती है, किसी अंदाज में भी आप किसी की कफालत करो या आप किसी को पालो, तो उसके लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया आलमीन को पालने वाला मैं हूँ, खालिक हकीकी भी मैं हूँ और मालिक हकीकी भी मैं हूँ। लेकिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब अलैहिस्सलाम को आलमीन के लिए रहमत बनाकर आलमीन को पालने वाला ऐलान कर रहा है। दर हकीकत पालने वाला मैं हूँ, लेकिन अब कयामत तक जिसको पाला जाएगा दस्त मुस्तफा से पाला जाएगा। जिसको भी अल्लाह के खजानों से जो कुछ मिलेगा वो दस्त मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अगर आप देखें और फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को देखें तो एक और बड़ी अहम बात आपके आगे वाज़ेह होगी। अल्लाह ने फरमाया ना, जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब अगर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में कोई ये पूछे भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस किस पर रहम करना है, हुजूर अलैहिस्सलाम किस किस के लिए राहिम है, कौन कौन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहताज होगा, कहाँ कहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमूर रहमत सर अंजाम देने हैं, आप बोलेंगे भाई आलमीन के लिए राहिम है, ऐ राहिमन लिल आलमीन। जलालैन में भी मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन पर रहम करने वाले हैं, आलमीन मरहूम है और हुजूर राहिम है। अब सवाल करें कि भाई आलमीन में कौन कौन सा मुल्क आता है, ताकि वो नक्शा हम जहन में ले आएँ और समझ जाएं कि इस नक्शे के अंदर अंदर हुजूर का हुक्म चलना है। या आलमीन में कौन कौन सा दौर आता है, ताकि हमें यह भी पता चल जाए कि किस किस दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमूर रहमत सर अंजाम दिए या किस किस दौर में दे रहे हैं। तो आप बताएंगे आलमीन, तो बताया जाएगा भाई आलमीन में क्या है, फिर इसके लिए यह आयत देखनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जहाँ अल्लाह की बुजुर्गी का बयान है, जहाँ अल्लाह का रब होने का बयान है, वहीं आलमीन की वसअतों का भी अदराक हो रहा है, आलमीन की वसअतें भी समझ आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चला जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब है वो जर्रा आलमीन में शामिल है, जिस जिस दौर का अल्लाह रब है वो दौर आलमीन में शामिल है, जिस जिस मकाम का अल्लाह रब है वो मकाम आलमीन में शामिल है। अब जितने दौर गुजरे उनका रब अल्लाह, जितने अदवार आने हैं उन सब का रब अल्लाह, जितने मकाम हैं। ये आलम दुनिया तो एक आलम है ना, मुहक्किकीन के नज़दीक 18,000 आलमीन या जितने भी आलमीन हैं
कायनात में जहां भी कोई जर्रा एग्जिस्ट करता है उसका रब कौन है? अल्लाह। और जिसका अल्लाह रब है वो तमाम आलमीन में शामिल है। जब लोगों को यह समझ लग गई ना कि आलमीन में सिर्फ सहाबा नहीं है, आलमीन में सिर्फ अंसार और मुहाजिर नहीं है, या आलमीन में सिर्फ अहदे रिसालत में रहने वाले लोग नहीं है, आलमीन में हर ज़मा भी शामिल है, हर मकाम भी शामिल है, बल्कि जिस जर्रे का अल्लाह रब है हर वो जर्रा आलमीन में शामिल है। जब लोगों को आलमीन की वसअतों का अंदाजा हो गया फिर अल्लाह ने हबीब का तारुफ करवाया। ये जो इतनी बड़ी सल्तनत तुम्हें नजर आ रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस सारी सल्तनत में मेरे जितने खजाने हैं उनको लुटाने वाला बना के मैं मुस्तफा को भेज रहा हूं। जिस जर्रे का अल्लाह रब है, कहा जैसे जर्रा जर्रा रब्बुल आलमीन का मोहताज है उसी तरह जर्रा जर्रा रहमतुल लिल आलमीन का मोहताज होगा। जिस तरह कायनात बाकी रहने में रब्बुल आलमीन की मोहताज है उसी तरह नब्ज़े कायनात जारी रहे इसके लिए ज़रूरत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। अब यहाँ पर जलालैन में मौजूद है, कहा ऐज़ा रहमतुल लिल आलमीन, ऐज़ा रहमतुल लिल आलमीन कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस अंदाज में रहमत बना कर भेजा, इस अंदाज में राहिम बना कर भेजा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रहमत के ख़जानों पर इख्तियार अता फरमाया। अब एक है कि आप किसी को हुकूमत पे बैठा दें मिसाल के तौर पे, या किसी को ख़जाने पे बैठा दें, मैं यहाँ से 10 लाख रुपया उठाऊँ और इनको पकड़ा दूँ और बोलूँ कि ये 10 लाख रुपया तुमने अपने पास रखना है, लेकिन खबरदार मेरी इजाज़त के बगैर खर्च नहीं करना, सिर्फ उसको देना है जिसको देने को मैं कहूँ, या ये तुम्हारे पास अमानत है तुमने अपने पास रखना है, ना किसी को दे सकते हो ना इसमें से खुद कोई तसर्रुफ कर सकते हो। तो 10 लाख रुपया तो इसके पास होगा लेकिन खर्च करने का इख्तियार नहीं होगा। इसको कहा जाएगा ये एजाजी योद्धा है, एक एजाजी तौर पे बस एजाज दिया है कि इसको पकड़ा दिया, बाकी इख्तियार इसके पास कुछ भी नहीं है, ना देने का इख्तियार ना खर्चने का इख्तियार, तो लिहाजा इनसे मांगने की जरूरत नहीं है या इससे कोई मिन्नत सजाजत करने की जरूरत नहीं है। इसके पास जाओ, असल मालिक ये है, ये कहेगा तो वो देगा वरना नहीं देगा। रसूलुल्लाह को ऐसा रहीम नहीं बनाया कि हबीब तुम्हें रहमत के खजाने तो दे रहा हूं लेकिन जो इस मयार पे उतरे उसी को दे सकते हो वरना नहीं दे सकते, या जिसको मैं कहूं उसी को दे सकते हो वरना नहीं दे सकते। अगर ये होता तो ये तो एजाजी योद्धा होता है, बस बात चलनी इनकी नहीं है, जो इनको कहा जाना है वो इन्होंने कर देना है। हबीब को ऐसा एजाजी योद्धा नहीं दिया कि जैसे इसके पास कुछ रखा दिया लेकिन इख्तियार कुछ नहीं दिया। हबीब को कहा हबीब ऐज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हबीब अलैहिस्सलाम को खजानों का मालिक ऐसा बनाया। हबीब अलैहिस्सलाम मैंने अपनी सारे खजानों के मुंह तुम्हारे आगे खोल दिए हैं, मेरे खजानों से जब चाहो जिससे चाहो जितना चाहो जो चाहो देते चले जाओ, ना कोई रोकने वाला है और ना कोई पूछने वाला। यही हुजूर ने फरमाया। यही हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, ये बुखारी में हदीस मौजूद है। अब हजरत से पूछिए, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ ये फरमाते कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मोती वाना कासिम भी है, लेकिन मैं इस हदीस पर तबसरा कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि खजाने अल्लाह के हैं और तकसीम मैं करता हूँ, या देने वाला अल्लाह है और बांटने वाला मैं हूँ। कहा इन्नमा अना कासिम, ये इन्नमा कलमा हस्र है। कोई कहे कि हसन नसीबुर रहमान तकरीर करेगा, सवाल हो सकता है किसी और ने करनी है या नहीं करनी, लेकिन कोई कहे सिर्फ हसन नसीबुर रहमान तकरीर करेगा तो सिर्फ वाज़े कर रहा है कि आज महफिल में सिर्फ इसकी तकरीर होनी है, किसी और की नहीं होनी। जैसे उर्दू में हम लफ्ज़ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अरबी में इन्नमा ये कलमा हस्र है। हुजूर ने सिर्फ अगर ये फरमाते ना अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ, सवाल हो सकता था और कौन ये औहदा रखता है, या और भी क्या किसी के पास ये एजाज है कि वो अल्लाह के खजानों से इस अंदाज में तसर्रुफ करता हो। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिम, अल्लाह के खजानों में जो कुछ भी है ना सिर्फ मैं हूं जो उसको तकसीम किया करता हूं। अब कोई पूछा भाई हुजूर क्या देते हैं, क्या हुजूर ने यहाँ फरमाया
कि यह हदीस माल गनीमत के लिए है या यह हदीस सिर्फ अहकाम शरीयत के लिए है? कहा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, या इसको देखो या अल्लाह मोती व अना कासिम को देखो, दोनों में वहाँ अल्लाह मोती है। यहाँ भी यह कहा गया अगर कोई यह जानना चाहे कि हुजूर क्या देते हैं तो पहला लफ्ज बता रहा है जो कुछ अल्लाह देता है वह हुजूर अलैहिस्सलाम तकसीम करते हैं। कब तक देंगे? जब तक अल्लाह देगा तब तक ये तकसीम करेंगे। कब से देते हैं? जब से वह देता है तब से ये तकसीम किया करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में अल्लाह ने रहमत के खजानों में वसाअत अता फरमाई है। इस अंदाज में अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया है। फिर इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये सुन्नी जो है ये ऐसी बातें करके अल्लाह से मांगने का इनकार कर देते हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम से नहीं मांगते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ हर एतबार से लोगों का जवाब देते चले गए, वहाँ इस एतबार में भी अकीदे को क्या खूब वाज़ेह किया। आला हजरत ने कहा यहाँ पे झूठ बांधा जाता है, ये इफ्तरा है, यहाँ पे झूठ बांधा जाता है कि हम अल्लाह से नहीं मांगते, या अगर कोई ये कहे कि हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मालिक हकीकी समझ के इस अंदाज में मांगते हैं कि ये बेइज़्निल्लाह के बजाय मिन दूनिल्लाह देंगे, ये भी हमारा अकीदा नहीं है। जब हम हुजूर से मांगते हैं हमारा यह अकीदा नहीं होता कि हुजूर मिन दूनिल्लाह अल्लाह की मर्जी के बगैर देंगे या अल्लाह की मदद के बगैर देंगे या ज़ाती इख्तियार से देंगे, वो इख्तियार अल्लाह का दिया नहीं है। कहा नहीं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते हैं, बिइज़्निल्लाह मानते हैं। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत की क्या दलील, हजरत क्या दलील दे रहे हैं, कर ये उन्वान नहीं है। पहले मैं ये बात आपके आगे वाज़ेह करूँ जो आला हजरत के आपके आगे अर्ज करना लगा, बुखारी में मौजूद है। कहा कि हुजूर ने फरमाया कि आला हजरत इस हदीस बुखारी को नकल करते हैं कि अल्लाह के जितने खजाने हैं अल्लाह ने चाबियां ज़मीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी है। आला हजरत ने कहा इस हदीस ने अकीदा वाज़ेह कर दिया अहले सुन्नत का। कहा कि खजाना के कुफल जिसके हाथ कुंजी जिसके हाथ में होना, कुफल ताला उसके इख्तियार में होता है। कहा कि अल्लाह ताला के खजाने, खजानों का खालिक भी अल्लाह, खजानों का मालिक भी अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह ने चाबी हुजूर को दी है तो जिस तरह डॉक्टर के पास जाए तो यह अकीदा नहीं रखते कि डॉक्टर ने शिफा देनी है, अकीदा यह रखते हैं कि शिफा अल्लाह ने देनी है। लेकिन डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि उसके इलाज को जरिया मानते हैं। कहा इसी तरह जब हम हुजूर के पास जाते हैं, अल्लाह ने खजानों की चाबियां इनको दी हैं, हमारा यही अकीदा होता है खजानों का खालिक भी अल्लाह है, मालिक हकीकी भी अल्लाह है। लेकिन जब अल्लाह ने खजानों की चाबियां मुस्तफ़ा को दी हैं तो मुस्तफ़ा कासिम है, मुस्तफ़ा जरिया बनेंगे। आला हजरत का इस अंदाज में अगर अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु बिल बदली ही आयत को भी सामने रखा जाए तो ये अकीदा सिर्फ जायज नहीं होगा बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मांगना ही अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी कहलाया जाएगा, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी माना जाएगा। अल्लाह अकबर। अब इस आयत में दो बातें और सुन लीजिए और मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँ। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया तो फरमाया रहमतन मिन्ना, वो हमारी रहमतों में से रहमत है। अल्लामा इस्माइल हक्की ने कहा यह छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी शान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमतों में से रहमत है। लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि रहमतों में से रहमत है ये मुक़य्यद करके बयान किया। इससे मुराद कि रहमतों में से उमूर रहमत के लिए बाज़ हिस्सा लेके आए हैं, जितने वक्त के लिए अमूर सरंजाम देने हैं उसके लिए महदूद वक्त लेके आए हैं, जितने लोगों के लिए रहमत करनी है उसके लिए मखसूस उम्मत लेके आए हैं। रहमतन मिन्ना, हमारी इतनी रहमतों में से एक रहमत ईसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं हाज़ा फ़र्क़ुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि जब हबीब का जिक्र किया तो मुक़य्यद करके जिक्र ना किया। फरमाया रहमतुल लिल आलमीन मुतलकन, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब रहमतुल लिल आलमीन फरमाया तो मुतलकन फरमाया। कहा वो रहमतों में से एक रहमत है, ये रहमतों का मज़हर अतम है, वो रहमतों में से एक रहमत है, ये सर से लेकर पैर तक खुद हमारी रहमत है। वो रहमतों में से एक रहमत उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को, ये आलमीन के लिए रहमत है। ये ऐसी रहमत है कि जिब्राइल को भी इनकी जरूरत, मिकाईल को भी इनकी जरूरत, इसराफील को भी इनकी जरूरत, इस्राइल को भी इनकी जरूरत, हजरत आदम को भी इनकी जरूरत, हजरत मूसा को भी इनकी जरूरत, हजरत इब्राहिम को भी इनकी जरूरत। वो जहन्नुम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को,
हाजत रसूलुल्लाह की। कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इनकी जरूरत, इनके मानने वालों को भी इनकी जरूरत, इनके ना मानने वालों को भी इनकी जरूरत। कहा हमने अपने दामन रबूबियत के साथ इनके दामन रहमत को वापस्ता करके ऐसे फैलाया है जहां जहां हमारी खुदाई है वहां वहां इनकी वजारत मुस्तफाई। कहा ये आलमीन के लिए रहमत है। ये सूरज भी आलमीन में है, ये चांद भी आलमीन में है, ये सितारे भी आलमीन में है। अल्लाह अकबर। जो लोग कहते हैं ना हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ कर नहीं सकते, कहा एक लम्हा भी मुस्तफा ना होना तेनू लग समझ आए। ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये बारिश बरस ना पाए, ये अनाज उग ना पाए, जब हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है तो ये मानो कि अगर नब्ज़े कायनात जारी है तो मुस्तफा के दम कदम से जारी है। इस बार आखिरी बात जो हमारे अहले सुन्नत के अकाबिर ने की, कहा कि रहम के लिए 4 तकाज़ों का होना जरूरी है, 4 चीजों का होना रहम के लिए जरूरी है। एक, रहम जिंदा हो, मुर्दा बेचारा खुद रहम के काबिल है, वो किसी पे क्या रहम करेगा। अब आप बताइए क्या कुरान का ये हुक्म फना हो चुका है माज़अल्लाह? क्या आलमीन में सिर्फ सहाबा थे? क्या कुरान हिस्ट्री की बुक है? जवाब है कि नहीं, यह हुक्म हमेशा के लिए है। दूसरा जवाब यह है कि आलमीन में सिर्फ सहाबा नहीं, आलमीन में हर ज़मा और हर मका शामिल है। तीसरा यह है कि कुरान आफाक की किताब है, हिस्ट्री की बुक ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि जब हुजूर आज भी रहमतुल लिल आलमीन है तो आज भी यह मानना होगा। अगर कोई कहे कि भाई धूप है लेकिन सूरज नहीं तो वह पागल है। अगर कोई कहे कि बारिश है लेकिन बादल नहीं, वो अकल से खाली है। इसी तरह अगर कोई कहे कि चांदनी है लेकिन चांद नहीं, उसका दिमाग खाली है। तो अगर कोई कहे कि रहमत तो है लेकिन साहिब रहमत कोई नहीं, तो उसको ईमान से खाली नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? एक तो रहम के लिए जरूरी है कि जिंदा हो। दूसरा, जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। अब कोई डॉक्टर के पास जाए और रोना शुरू कर दे कि डॉक्टर साहब मुझ में रहम करें। डॉक्टर साहब बोले तकलीफ बताओ, वो कहे ये तो मैं नहीं बताऊंगा। तो डॉक्टर कहे दिमाग का इलाज कराओ। पागल हो? तुम्हें मसला ये है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तक मैं तकलीफ नहीं जानूंगा इलाज कैसे करूंगा? पता चला कि रहम के लिए जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। हुजूर अपने हर गुलाम के हाल से वाकिफ है, इधर भी और लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम पर भी इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि हुजूर हर गुलाम की तकलीफ इन पर गिरा गुजरती है और हर एक के लिए रहमत है, बिन मांगे हर एक की हाजत का पूरा कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है हुजूर हर गुलाम के हाल से वाकिफ हो। जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अपने हर गुलाम के हाल से इतना वाकिफ है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर में, कि अगर पूरी दुनिया में किसी मकाम पे भी हुजूर के गुलाम के पाँव में कांटा चुभे, गुलाम को खुद बाद में पता चलता है, मदीना पाक में हुजूर को खबर पहले हो जाया करती है। यही तो वजह हजरत अबू हुरैरा रो रहे हैं, रोते रोते हुजूर की बारगाह में आते। हुजूर ये नहीं पूछते कि अबू हुरैरा क्यों रो रहा है, बगैर पूछे उनकी तकलीफ जान के हाथ उठाते हैं, या अल्लाह ये रो रहा है कि इसकी माँ को ईमान मुयस्सर नहीं है, इसकी माँ को ईमान अता फरमा दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे कहती है हुजूर के पास लेके चलो, मैंने कलमा पढ़ना है। हुजूर बिन बताए हर गुलाम के हाल से वाकिफ है। तीसरी चीज जो रहम के लिए जरूरी है वो ये है कि जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। आप बताएं, यहाँ चकवाल में खुदा न खास्ता किसी के घर को आग लगे और वो कराची के फायर ब्रिगेड को फोन लगा ले कि भाई आके मेरी आग बुझाओ, वो बोलेंगे भाई जब तक हम पहुंचेंगे तुम्हारी हड्डियां भी झुलस जाएंगी। कहा कि भाई आग बुझाओ, मैं मुश्किल में हूं, तुम जिंदा भी हो, हाल से वाकिफ भी हो, फायर ब्रिगेड भी घर के बाहर खड़ी है। तो वो बोलेंगे सब कुछ है लेकिन तुम्हारे करीब नहीं है, मदद मांगनी है तो उससे मांगो जो तुम्हारे करीब हो। तो तीसरा रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मोमिनीन से कुरान कह रहा है उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी अलैहि सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। हुजूर अलैहि सलाम से कोई मकाम दूर नहीं है। वो हदीस है ना मुस्लिम में, हुजूर अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे, हाथ उठाते हैं, बांध लेते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने आज नमाज पढ़ाते हुए ये अमल फरमाया, ये क्या था? मेरे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस सवाल का मकसद यह था, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम भी शुरू कर दें? आपने फरमाया ये बताइए कि यह अमल क्या था? हुजूर ने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ाते हुए देख रहा था कि जन्नत में अंगूरों का गुच्छा है, सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं, फिर सोचा बाद में ले जन्नत में जाके खाना, फिर सोचा ले आऊं, फिर मैंने कहा चलो जन्नत में जाके खाना, अगर ले आता तो क़यामत तक उम्मत खाती, वो ख़त्म ना होते। हदीस तो यहाँ मुकम्मल। मैं आपसे सवाल करता हूँ ये जन्नत है कहाँ? हमारे अहले सुन्ना के नजरिए के मुताबिक जन्नत अल्लाह बना चुका है, समझ आई? ये एक अलग बहस है। और सिदरा के करीब है, 7 आसमान ऊपर सिदरा के करीब है। अब किसी भी दस्तरस में क्या आता है? सबसे पहले है मेरा हाथ, ये उठाया यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। इनका कान भी पकड़ना चाहूँ तो मेरा हक है। ये बिल्कुल बच्चा था जब इसके उस्ताद इसको मेरे पास लेके आए थे, कान भी पकड़ना चाहूँ तो पकड़ सकता हूँ, यहाँ तक हाथ पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? मेरी समात, एक हद तक मेरी समात सुनेगी और उसके बाद मेरी समात भी खत्म। फिर है मेरी नजर, क्या कहते हैं, नजर आखिर नजर है, बड़ी दूर, हाँ इस बात पे आए बनती नहीं थी, बड़ी दूर दूर तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन एक वक्त आता है कि नजर की ताकत भी खत्म। हुजूर ने फरमाया मैंने हाथ उठाया, क्या ला रहा था? जन्नत के गुच्छे, जन्नत में अंगूरों के गुच्छे। और जन्नत कहाँ है? 7 आसमान ऊपर सिदरा के करीब। और हुजूर कहाँ है? मदीना पाक में। यार जिसके हाथ की रसाई इतनी है, जमीन से उठे तो सिदरा ते आगे पहुंच जाती है, उसकी समात इतनी नहीं होगी कि वह मदीना पाक में हो और कोई चकवाल से या रसूल अल्लाह कहे तो वह गुलाम की सदा को सुन सके। अल्लाह अच्छा, हुजूर के हाथ की रसाई पे एक और बात बता दूं, आप थके तो नहीं है? वो मिशकात में हदीस है ना, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया है, मेरे से वादा किया है कि मेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देगा। अब पास 2 बंदे बैठे हैं, एक तरफ बैठे हैं अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर, और दूसरी जानिब जो उनके बाद तमाम उम्मतों में सबसे अफजल है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे। अल्लाह अकबर। आप बैठे हों सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह ये तो अल्लाह ने फरमाया है ना, जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह कुछ आप बढ़ा दें। पता चला सिद्दीक अकबर का ये अकीदा है, हुजूर जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह दुआ कर दे, कहा जिदना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह बढ़ा दीजिए। हुजूर ने यह नहीं फरमाया अबू बकर ये क्या कह रहे हो, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। कहा जिदना या रसूलल्लाह। हुजूर ने अच्छा, हुजूर ने दस्ते मुबारक को दराज किया, फिर समेटा, कहा लो अबू बकर मैंने इजाफा कर दिया। सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा आज तो दरिया रहमत जोश में, जिदना या रसूलल्लाह। फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह और बढ़ा दीजिए। हुजूर ने फिर दस्ते मुबारक को दराज फरमाया, समेटा, कहा लो अबू बकर और बढ़ गए। फिर कहा जिदना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह और बढ़ा दे। फिर हुजूर ने दस्ते मुबारक को दराज किया, समेटा, कहा लो अबू बकर और बढ़ा दिया। फारूक आज़म ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा हुजूर अब बार बार रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से अर्ज कर रहे हैं, रसूलुल्लाह को बार बार यूं करना पड़ रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ये मिशकात में मौजूद है। सिद्दीक अकबर ने कहा उमर मेरा मकसद हुजूर को तकलीफ देना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का क्या जाएगा, हुजूर यूं 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 करते रहेंगे यहाँ तक कि सारी उम्मत ने जन्नत में चले जाना। फारूक आज़म ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा हजरत आपका क्या ख्याल है कि जब रसूलुल्लाह ने एक बार यूं कर दिया तो क्या किसी गुलाम को छोड़ा होगा, क्या कोई पीछे रह गया होगा? कह देना मुस्तफा जाएंगे जन्नत में ना उम्मत के बगैर जा नहीं सकता कभी दिल के कोतरिया छोड़कर। हुजूर के सिद्दीक अकबर की बारगाह में फारूक आज़म ने कहा कि हुजूर जब एक बार रसूलुल्लाह ने यूं किया तो क्या कोई पीछे रह गया होगा? हजरत रसूलुल्लाह ने कहा अबू बकर उमर जो कह रहा है सच कह रहा है। पता चला यह दुनिया बड़ी होगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि मुस्तफा यूं कर दे और समेट ना पाए। मुस्तफा के एक इशारे से मुस्तफा के सारे गुलाम दामन रहमत में आ जाते हैं। चौथी चीज बगैर तबसरे के जो रहम के लिए जरूरी है
कि राहिम मुख्तार हो, राहिम इख्तियार रखता हो, राहिम साहिब इख्तियार हो। अल्लाह अकबर। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फिर साहिब इख्तियार बनाया है। अब बताइए, पहली तीनों सिफात भी किसी में मौजूद हो और चौथी सिफत ना हो, वो मदद नहीं कर सकता। आपको पता चले भाई घर में किसी की मौत हो गई है मोहल्ले में, आप उसके घर फातिहा के लिए चले जाओ, वो रो रहा है, आप जिंदा भी हो, आप उसके हाल से वाकिफ भी हो और आप उसके करीब भी हो, मदद कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मुर्दा जिंदा करने का इख्तियार नहीं। अब हुजूर को इन तीनों सिफात को मानने के साथ चौथी सिफत ये भी मानना जरूरी है कि अल्लाह ने हुजूर को मुख्तार बनाया है। इख्तियार पर एक बात सुन लीजिए, जो मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है कि जो जिसका हुजूर ने कुन अबा खैसमा कह के हजरत बैठे इस्तेमाल भी फरमाया। हुजूर के तकवीनी इख्तियारात पर आला हजरत ने पूरा कलाम भी फरमाया और आखिर में शेर कहा, वो ज़ुबान जिसको जब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इख्तियार हुजूर का इतना है कि अल्लाह ने हुजूर को लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार दिया है। तकवीनी इख्तियारात पे आला हजरत ने तफसील से कलाम भी किया है। अल्लाह ने हुजूर को और कुन अबा खैसमा कह के हुजूर ने मुस्लिम के हदीस के मुताबिक इस्तेमाल भी फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार दिया है। हबीब जब चाहो कुन कहो, जो चाहो कर डालो, हमारी जनाब से तुम्हें ये इख्तियार दिया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार का यह आलम है। अल्लाह ताला हमें हर एतबार से अक़ीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात मखलूत इज्तिमा में तसव्वुर किया जाता है कि किसी के नज़रियात को कबूल कर लेना। ये आजकल भी एक दिन से सोशल मीडिया पे भी शायद ये सवाल है, तो चले वहाँ भी या किसी महफिल में भी हो, एक बात याद रखिएगा, कहीं भी बैठे अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी अहले सुन्ना व जमात के अलावा किसी के यहाँ जाते भी नहीं हैं। और अहले सुन्ना भी सिर्फ उसको नहीं समझते कि जो चार नातें सुना दे, समझ आ गई, या इन चारों चीज़ों को भी मान ले जो मैंने बयान की तो पक्का सुन्नी है। नहीं, जितने अहले सुन्नत के बुनियादी एतक़ाद हैं, नज़रियात हैं, उनको मानना होगा। मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा अफ़ज़लुल बशर बाद अज़-अंबिया सिद्दीक़ अकबर है, ठीक है। अब आप कोई भी बैठा हो, पहले हो, बाद में हो, साथ हो, आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, ये याद रखिएगा, हम कोई बंदा जो आला हजरत की और मुजद्दिद अल-फ़सानी की फ़िक्र से राई बराबर भी हट जाए, हम उसको डिसोन करते हैं, हम उसको बिल्कुल ऑन नहीं करते। वो पीर साहब है तो उसको डिसोन करते हैं, वो अल्लामा साहब है तो उसको डिसोन करते हैं, वो मुफ्ती साहब है तो उसको डिसोन करते हैं, वो नात ख्वान साहब है तो वो उसको डिसोन करते हैं। कोई भी डंगो छुड़ा है हम उसको डिसोन करते हैं जो इस अकीदे से हट जाता है। समझ आ गई? अब मिसाल के तौर पे कोई साथ बैठा है, कोई कहीं भी है, अब उस पर हमारा तो किसी के ऊपर जो है वो जोर नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना, हमारे साथ बाज़ औक़ात होता है लोग बैठ के मिल के चले जाते हैं, अगले को नज़रिया का पता भी नहीं होता कि नज़रिया क्या था, तो फिर उसका तो जिम्मेदार नहीं है ना। हमारा वही है जिसका अकीदा वो है जो मुजद्दिद अल-फ़सानी का अकीदा है। ओ भाई, हम इन अक़ायद को के ऊपर कोई दूसरी राय भी कैसे रख सकते हैं? हम नक्शबंदी हैं और नक्शबंदी सिलसिले का नाम असल क्या है बताओ, बुनियाद क्या है? नक्शबंदी सिलसिले का बड़ा पीर कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो ये सिलसिले का असल नाम क्या हुआ? सिद्दीकी सिलसिला। सिद्दीक़ अकबर का मुरीद हो, समझ आ गई? सिद्दीक़ अकबर का मुरीद हो, जिसके हाथ में दामन सिद्दीक़ अकबर का हो, वो इस मामले में थिड़क सकता है? और फिर ऊपर मुजद्दिद अल-फ़सानी जैसा बंदा बैठा हो, शजरे में मुजद्दिद अल-फ़सानी का नाम हो, तो याद रखना, जो मुजद्दिद अल-फ़सानी की फ़िक्र से हट जाए, जो आला हजरत की फ़िक्र से हट जाए, जो इमाम अहमद रज़ा की फ़िक्र से हट जाए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप भी इस चीज़ को, इस तराजू को जहन में रखा करो। अब भाई हजरत सिद्दीक़ अकबर को भी ठीक है हम अफजल मानते हैं, तो फिर ये भी मानो कि अफजलुल बशर बाद अज़-अंबिया सिर्फ उमूर में नहीं है, रूहानियत में, इमामत में, खिलाफत में, उमूर में, रूहानियत में, हर मामले में अफजलुल बशर बाद अज़-अंबिया और खलीफा बिला फसल सिद्दीक़ अकबर है। और फिर सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है ये भी मानो जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है, ठीक है। और फिर बिलखुसूस जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के किसी एक सहाबी के खिलाफ भी बात करता हो, यानी उनके खिलाफ, उनके मकाम सहाबियत पर भोंकता हो,
उनके मकाम सहाबियत पर बक बक करता हो, हमारे नज़दीक वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। वो अहले सुन्ना से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ और है, कहीं और का है। और आला हजरत ने तो बता दिया कि कहाँ का है। क़ल्बुम मिन क़िलाबिन नार है, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी एक सहाबी के बारे में भी भौंका करता है या बात करता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का हया करो। हज़रत हमसे वो पूछा ना कि भाई ये बताइए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ कहना ज़रूरी क्या ख्याल है। भाई जब सहाबी कह रहे हैं तो कोई दूसरा ख्याल हो सकता है। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी कह रहे हैं तो फिर क्या कोई दूसरा दरवाज़ा है, क्या कोई दूसरी राय है, या किसी की जुर्रत है कि अदालत कायम कर ले फिर, या फिर जो है जिनके बारे में, जिस पूरी जमात के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कह कि अल्लाह फैसला दे चुका है, तो फिर आपको किसी और का फैसला मांगने या उसकी क्या ज़रूरत है। भाई देखो, जिस यजीद से इमाम हुसैन ने जंग की, ना आज तक उम्मत ने उससे सुलह की और ना क़यामत तक उम्मत उससे सुलह करेगी। वो यजीद पलीत, समझ आ गई। ना आज तक उस यजीद से उम्मत ने सुलह की और ना क़यामत तक उम्मत सुलह करेगी। हमें कोई जिन्नी बीच कोशिश कर लवे, उम्मत उससे सुलह नहीं करेगी। नहीं समझते आप लोग? बीच में जितने लोग आके कोशिशें कर ले, उम्मत उससे सुलह नहीं करेगी जिससे हुसैन ने जंग की। लेकिन जिस अमीर मुआविया से हसन ने सुलह कर ली, तो हम तो हसन को इमाम मानते हैं। जब हसन ने सुलह कर ली तो हसन की सुलह के आगे हमारे सर तस्लीम खाम। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे, हर एतबार से इन नजरियात पे कायम रखे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई तो सिद्क़ के दिल से अल्लाह से तौबा करें।